यूटकर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने ट्रायंगल्स के पार्ट्स का कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें पार्ट 5 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे पार्ट 6 पर। पार्ट 6 का क्वेश्चन नंबर 21 है। इन फिगर PA, QB एंड RC आर एच परपेंडिकुलर टू AC, यानी जो ये PA, QB और RC हैं वो AC पर क्या हैं, आपके परपेंडिकुलर हैं। यस, ये क्या है, PA, QB और ये आपका है RC। ये परपेंडिकुलर है इस पर। ये X है, ये आपका Z है और उसके बाद ये आपका Y है। यहाँ पे Y गिवन है, ये आपका क्या है, Y है। अगर आप इन दोनों ट्रायंगल्स को देखें, आपको क्या निकालना है, Y की वैल्यू फाइंड करना है। और X आपको जो गिवन है वो कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर। Z क्या गिवन है, 6 सेंटीमीटर। अगर हम चलें इन ट्रायंगल PAC एंड QBC, PAC एंड ट्रायंगल QBC, अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को देखो तो वन एंगल क्या है आपके 90 डिग्री है। तो एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल QBC इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है। और ये एंगल जो है दोनों एंगल के लिए कॉमन है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, ये क्या है आपका कॉमन एंगल है। ये एंगल इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये अपने आप ही क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब हमारा क्या हो गया, इन ट्रायंगल अब क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल PAC सिमिलर टू ट्रायंगल QBC बाई AA सिमिलरिटी। दोनों ट्रायंगल आपके कैसे हो गए, सिमिलर। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे बड़े ट्रायंगल में इस एंगल की अपोजिट साइड क्या होगी, इस PA 8 हो गया और इसमें क्या होगा, Y इज इक्वल टू। उसके बाद इसमें हम जाएंगे बड़े ट्रायंगल्स में, तो बड़े ट्रायंगल्स में इसकी अपोजिट एंगल साइड क्या होगी, AC, और इसकी क्या हो जाएगी, BC। AC अपॉन BC, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एंड सिमिलरली अगर हम जैसे इस ट्रायंगल को लिए वैसे यहाँ पे क्या लेंगे, सिमिलरली RCA QBA, हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली ट्रायंगल RCA सिमिलर टू ट्रायंगल QBA बाई AA सिमिलरिटी। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, आपके सिमिलर हो गए। तो यहाँ पे जब सिमिलर हो जाएंगे तो इनमें भी वही आपका रूल्स अप्लाई हो जाएगा। एंगल A की अपोजिट साइड क्या होगी, 6, और A क्या होगा, Y इज इक्वल टू। उसके बाद क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट ट्रायंगल की क्या हो जाएगी आपकी, ये और ये साइड हो गई। उसके बाद क्या हो जाएगा, AC अपॉन क्या हो जाएगा, AB। AC अपॉन क्या हो जाएगा, AB, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं AC और AC यहाँ न्यूमरेटर में है, तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें, इसको रेसिप्रोकल कर दें, तो Y अपॉन 8 इज इक्वल टू BC अपॉन AC हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। और सेम एज इसको भी लिखेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो 6 अपॉन Y का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, Y अपॉन 6 इज इक्वल टू AB अपॉन AC। हम इसलिए कर रहे हैं जिससे हमें एलसीएम लेने में आसानी हो। AC और AC क्या हो जाएगा, ये।
अब हम लोग क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे तो ऐड क्या होगा, y/8 प्लस y/6 इज इक्वल टू BC/AC इज प्लस AB/AC, AB/ क्या हो जाएगा, AC। इसमें देखिए y कॉमन है और 8 और 6 का जो एलसीएम होगा वो 24 होगा, 8 3 जा 6 4 जा इज इक्वल टू, यहाँ AC आपका एलसीएम होगा, BC प्लस AB हम लिखेंगे। अब एक चीज़ आप लोग बताइए, BC प्लस AC सॉरी AB, BC और AB को जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, AC। तो यहाँ पे लिख देंगे BC प्लस AB इज इक्वल टू क्या है, AC। तो यहाँ पे हो जाएगा y 3 4 क्या होगा, 7/24 इज इक्वल टू BC प्लस AB क्या होगा, AC/AC, कैंसिल आउट हो क्या जाएगा 1, तो आएगा क्या, y इंटू 7/24 इज इक्वल टू 1। तो y की जो वैल्यू आएगी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24/7 सेंटीमीटर। y की वैल्यू आपकी क्या जाएगी, 24/7 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपका y इज इक्वल टू 24/7। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं हम लोग। 22 क्या कह रहा है, देखिए 22 क्या कह रहा है आपका, थ्रो द मिड पॉइंट M ऑफ द साइड CD ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। एक क्या है आपके पास पैरेललोग्राम है, ABC एंड D, ABCD आपका एक पैरेललोग्राम है। थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ द साइड CD पर एक पॉइंट क्या है, M है, और कैसा पॉइंट है, मिड पॉइंट है। अब पैरेललोग्राम ABCD, द लाइन BM इज ड्रॉ, BM को क्या किया गया, ड्रॉ किया गया, इंटरसेक्टिंग AC को ज्वाइन किया गया और BM को क्या कर दिया गया, ज्वाइन किया गया। ये जो AC को किस पॉइंट पर कट कर रहा है, L पर कट कर रहा है। एंड AD प्रोड्यूस्ड इन E, AD को कहाँ प्रोड्यूस किया गया, पॉइंट E तक, AD को कहाँ तक प्रोड्यूस किया गया, E तक। और क्या गिवन है, 22, यस। और AD को कहाँ तक प्रोड्यूस किया गया, E। और आपको क्या प्रूफ करना है, इसको हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। इसको हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। और आपको प्रूफ करना है EL इज इक्वल टू BL, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में आएंगे, इन ट्रायंगल, अगर हम इसकी ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल DME एंड ट्रायंगल DME और ट्रायंगल CMB, अगर इन दोनों ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं, ये दोनों ट्रायंगल की, इन दोनों ट्रायंगल की, अगर इन दोनों ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल। एंगल DME इज इक्वल टू एंगल CMB, ये क्या है आपका, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। और MD इज इक्वल टू MC, MD इज इक्वल टू MC, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ DC, यानी M क्या है, मिड पॉइंट किसका है, AC का है। और ये देखिएगा आप लोग,
ये साइड इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये बताइए ये लाइन ए और बी सी आपका क्या है, पैरेलल है। तो बताइए ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल एम डी ई, एंगल एम डी ई इज इक्वल टू एम डी ई और एम सी बी, सी बी, ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो गए, इक्वल। ये बताइए एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल साइड एंगल, तो ये क्या हो गए, दोनों ट्रेंगल्स आपके क्या हो जाएंगे, सिमिलर। अब ट्रेंगल आपके क्या हो जाएंगे, सिमिलर। सिमिलर कौन से ट्रेंगल होंगे, ये एंगल इसके इक्वल, ठीक है, और ये एंगल इसके इक्वल। तो आपका क्या हो जाएगा, ट्रेंगल EDM सिमिलर टू ट्रेंगल BCM, BCM बाई ASA सिमिलरिटी। दोनों ट्रेंगल कैसे हो गए, सिमिलर। सिमिलर क्या हो गए, दोनों ट्रेंगल्स को हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंसी कर देंगे। दोनों ट्रेंगल्स क्या हो गए आपके, कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंस। अब दोनों ट्रेंगल अगर कॉन्ग्रेंस हो गए तो देयर करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा। तो यहाँ से आप देखेंगे इसका अपोजिट साइड डी है, इसकी अपोजिट साइड क्या है, BC है। तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC बाई CP CT, यानी CP CT से D की लेंथ BC के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब बताइए BC और D इक्वल हो गया, तो इसको अगर मैं x लेट कर लेता हूँ तो ये क्या होगा, ये भी x होगा। और ये जानते हैं BC और AD, ये ABCD पैरेललोग्राम है, अगर ये x होगा तो ये भी क्या होगा, x। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल इन अ पैरेललोग्राम, तो ये x ये x ये x हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रेंगल ALE एंड और क्या लेंगे, CLP। हम लोग अब जाएंगे ट्रेंगल, इन ट्रेंगल ALE एंड ट्रेंगल CLB। अब इन दोनों ट्रेंगल्स को अगर आप देखेंगे तो इन दोनों ट्रेंगल्स में वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है। एंगल ALE इज इक्वल टू एंगल BLC, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। और ये चीज़ देखेंगे इन दोनों ट्रेंगल्स में अगर हम बात करेंगे, एंगल B और एंगल बीटा बीटा आपस में क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा। एंगल AEL इज इक्वल टू एंगल CBL, किससे होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों एंगल आपस में कैसे हो गए, इक्वल, वर्टिकली इक्वल हो गया। तो हेंस दोनों ट्रेंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो ट्रेंगल आपके क्या हो जाएंगे, ALE सिमिलर टू ट्रेंगल क्या हो जाएगा, ALE है, उसके बाद क्या हो जाएगा, CLB बाई AA सिमिलरिटी। दोनों ट्रेंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। अब दोनों ट्रेंगल अगर सिमिलर हो गए तो देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग। अब बताइए वर्टिकली अपोजिट आपको BL। अब बताइए ये आपका एंगल बीटा बीटा इक्वल था, तो इसकी अपोजिट साइड क्या होगी, EL, और इसकी अपोजिट साइड क्या होगी, BL। EL इज इक्वल टू क्या हो गया, नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल ले लीजिएगा। आपको क्या प्रूफ करना है, BL प्रूफ करना है ना। तो ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इसमें हो जाएगा AE अपॉन क्या हो जाएगा, AE अपॉन BC,
इज इक्वल टू, इस एंगल की अपोजिट साइड क्या होगी, EL, और क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो इसकी अपोजिट साइड क्या होगी, BL। ठीक, अब आप देखेंगे ए जो होगा, ए की जो लेंथ होगी क्या होगी, x प्लस एक्स, तो ए को हम क्या लिख देंगे 2x, और BC की लेंथ क्या है x, यहाँ पे क्या पुट कर देंगे x इज इक्वल टू AL अपॉन क्या हो जाएगा BL। x से x कैंसिल हो जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2BL। AL इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2BL। ये इसका प्रूफ हुआ, AL इज इक्वल टू क्या होगा 2BL। आइए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है हमारा, एक ट्रायंगल ABC है, ABC एक ट्रायंगल है, AD इज मीडियन, AD क्या है आपका मीडियन है, ये इसको क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा, एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, यानी AD पर एक पॉइंट E है जो इसको मिड पॉइंट है। इफ B इज प्रोड्यूस इट AC मीट AC इन F, ये F पे क्या करता है मीट करता है, सो दैट AF इज इक्वल टू 1/3 AC। यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा मिड पॉइंट थ्योरम। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ABC आपको क्या चीज़ें गिवन है ये चीज़ आप लिख सकते हैं। गिवन क्या है, अ ट्रायंगल ABC, AD is a median and E is the midpoint of AD and B is produced it meets AC in F। ये चीज़ गिवन है। टू प्रूफ आपको क्या करना है, AF इज इक्वल टू 1/3 AC, और थोड़ा सा हम क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन क्या होगा आपका, हम क्या करेंगे ड्रॉ DG पैरेलल टू BF, ड्रॉ DG पैरेलल टू BF मीट्स AC एट G। ठीक, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं क्या, यहाँ पे प्रूफ पर आते हैं। अब देखिए आपको सबसे पहले मिड पॉइंट थ्योरम समझना होगा। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, अगर ABC आपका एक ट्रायंगल है और D जो है ये मिड पॉइंट है AB का, अगर D से हम कोई भी लाइन अगर पैरेलल ड्रॉ करते हैं ना, ये अदर साइड्स को भी क्या करेगी बाइसेक्ट करेगी। यानी मिड पॉइंट थ्योरम हमारा क्या कहता है, किसी भी ट्रायंगल्स के किसी भी साइड के मिड पॉइंट से अगर हम एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं अगर थर्ड साइड के, तो ये सेकंड साइड के, तो ये थर्ड साइड को क्या करती है बाइसेक्ट करती है। तो अगर ये आपका मिड पॉइंट x और x है तो ये आपका y एंड y होगा, क्योंकि जो आपका DE है वो पैरेलल किसके हैं BC के। D अगर BC के पैरेलल है और D इज़ द मिड पॉइंट है तो E इज़ द आल्सो मिड पॉइंट ऑफ AC, दैट इज़ मिड पॉइंट थ्योरम। ये क्या है आपका मिड पॉइंट थ्योरम है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन। अब बताइए अगर हम इन ट्रायंगल्स ADG में, इन ट्रायंगल्स ADG, इन ट्रायंगल ADG, अब बताइए ADG में E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। अब बताइए आपका E जो है AD के क्या है, AD का मिड पॉइंट है, एंड
EF पैरेलल टू DG, EF क्या है, पैरेलल टू किसके है, DG के, हेंस F इज द मिड पॉइंट ऑफ AG। इसका मतलब EF का होगा AG का मिड पॉइंट होगा, हेंस AF इज इक्वल टू, अगर मिड पॉइंट होगा तो AF इज इक्वल टू क्या होगा, FG, इसको मैंने क्या लिट कर लिया, X। ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, X, और ये भी क्या हो जाएगा आपका X हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल BCF, इन ट्रायंगल BCF, इन ट्रायंगल BCF में अगर आप जाएंगे तो ये लाइन तो आपकी पैरेलल है ही है, इसमें D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D इज द गिवन है, ये चीज D क्या है, मिड पॉइंट गिवन है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड DG पैरेलल टू BF, DG क्या है, BF के पैरेलल है। अब बताइए D अगर मिड पॉइंट BC का है और DG जो है BF के पैरेलल है, तो F इज द मिड पॉइंट ऑफ FC, हेंस G इज द मिड पॉइंट ऑफ FC, यानी G क्या होगा, FC का मिड पॉइंट होगा। अगर FC का मिड पॉइंट G है तो इसका मतलब हो गया FG इज इक्वल टू GC, FG इज इक्वल टू क्या हो गया, GC। और इसकी वैल्यू देखो, ये FG और GC अगर इक्वल है तो FG अगर X है तो GC भी क्या होगा आपका X होगा। और आपको प्रूफ क्या करना है, AF इज इक्वल टू 1/3 AC। अब बताइए AC की लेंथ को हम ऐसे लिख सकते हैं, AF प्लस FG प्लस GC, और तीनों जगह क्या है आपका X प्लस X प्लस X, क्या हो जाएगा आपका 3X इज इक्वल टू क्या हो गया AC। और X आप जान रहे हैं, X जो है AF लिख सकते हैं, FG भी लिख सकते हैं, GC भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको लिखना क्या है AF, क्योंकि AF FG और GC ऑल इक्वल हैं। तो X की वैल्यू को AF भी पुट करो, FG भी पुट करो, GC भी, लेकिन यहाँ हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, AF की। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 × AF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AC, तो AF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 AC। तो AF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 AC, हेंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूफ करना था। आइए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं हम। साइड AB, BC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ, QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्रायंगल PQR, सो दैट ABC एंड ट्रायंगल PQR सिमिलर। आपको ये दिखाना है। AD आपका मीडियन है। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, फिगर। ABC PQR, AD एंड PM, ये मीडियन है, ये इसके इक्वल है और ये क्या है आपकी इसके इक्वल है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, AB प्रोपोर्शनल किसके हैं, PQ के, BC जो प्रोपोर्शनल है किसके हैं, QR के, और मीडियन जो AD है वो प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोपोर्शनल PM के। ये प्रोपोर्शनल में गिवन है। अब यहाँ पे आप देखेंगे now D and M are the midpoints of BC and QR, BC and QR। D और D BC का मिड पॉइंट है और M QR का है मिड पॉइंट, रेस्पेक्टिवली
रेस्पेक्टिवली ये क्या है, मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो बी डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू बी सी बाई 2 होगा। एंड यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू एम इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू क्यू आर बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये लेंगे ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन क्या लिखेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर और ए डी अपॉन क्या, पी एम। ये चीज़ आपको क्या है, गिवन है। अब ये बताइए आप बी सी और क्यू आर, इसको हम क्या बी सी बाई 2 क्यू आर लिख सकते हैं, क्यू आर बाई 2। तो हमारा आ जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे बी सी बाई 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड करेंगे किसी फ्रैक्शन में, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो क्यू आर बाई क्या लिख देंगे, 2 इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम। अब बताइए बी सी बाई 2 को हम बी डी लिख सकते हैं और क्यू आर बाई 2 को क्यू एम लिख सकते हैं, क्यू आर बाई 2 को क्यू एम लिख सकते हैं, बी सी बाई 2 को बी डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी बाई 2 को आप क्या लिख देंगे, बी डी, और क्यू आर बाई 2 को क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अब आप लोग ये बताइए, अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को देखो, ये तो इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर देखेंगे तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, यानी दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है, प्रोपोर्शनल है। दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में क्या इक्वल है, यानी 3 साइड्स 3 ट्रिपल एस से क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो हेंस ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम, क्योंकि क्या हो गया, दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है, आपस में इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे आपके सिमिलर, किससे, बाई एस एस एस, सिमिलरिटी। अब बताइए 2 ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हो गए तो दियर करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल। अब बताइए एंगल बी जो होगा, एंगल क्यू के इक्वल होगा कि नहीं, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यों, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यों। अब बताइए एंगल बी जो है एंगल क्यू के क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्स्ट ले लिए, एंड क्या चीज़ गिवन है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, इसको इक्वेशन हमने सेकंड ले लिया। अब आप लोग ये बताइए ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, इंक्लूडेड एंगल बी एंड क्यू आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, फर्स्ट और सेकेंड से हम लोग क्या करेंगे, इनको मर्ज करेंगे। तो बताइए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, किससे, बाई एस ए एस सिमिलरिटी, एस ए एस सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल है और इंक्लूडिंग एंगल भी क्या है, इक्वल है। तो इस तरह से आपका एस ए एस सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, आपके सिमिलर हो जाएंगे। यही आपको प्रूफ करना था। आइए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट पी और एम इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर। एक ट्रायंगल्स आपको बनाना पड़ेगा, कैसा ट्रायंगल होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए, राइट एंगल एट पी, पी क्यू एंड आर हो गया। M is a point on QR such that PM परपेंडिकुलर QR, यानी यहाँ से M एक पॉइंट है QR पर जो PM जो है QR पर कैसा है, परपेंडिकुलर है, और ये भी आपका क्या है, परपेंडिकुलर
90 डिग्री का है। देन QM इंटू एम आर की वैल्यू किसके इक्वल होगी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आते हैं, ठीक। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करते हैं हम, क्योंकि QM और MR आपको लाना है, इन दोनों ट्रायंगल्स की अगर हम बात करते हैं, इन ट्रायंगल PMQ एंड PMQ एंड ट्रायंगल PMR, अगर इन दोनों ट्रायंगल्स में देखेंगे, अगर मैं एंगल Q को थीटा लेट कर लेता हूँ, तो आपको ही बताए ये 90 ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर हम ओवरऑल PQR का ट्रायंगल देखें, ये थीटा ये 90, तो ये क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा ये राइट एंगल है, तो एक्यूट एंगल का सम क्या होना चाहिए 90, तो ये क्या हो जाएगा आपका थीटा। तो आप देखेंगे ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे सिमिलर, क्यों, क्योंकि एंगल क्यू की वैल्यू जो है एंगल MPR के इक्वल है, और एक एंगल इक्वल टू 90, एंगल QMP इज इक्वल टू एंगल PMR, QMP और PMR क्या है 90 डिग्री, तो क्या हो जाएंगे ट्रायंगल सिमिलर, हेंस ट्रायंगल क्या हो जाएगा QMP सिमिलर टू ट्रायंगल PMR बाई AA सिमिलरिटी, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपके सिमिलर हो जाएंगे। अब दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में क्या होगा इक्वल होगा या प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे थीटा की अपोजिट साइड क्या है PM, और इस ट्रायंगल में थीटा की अपोजिट साइड क्या है MR। इसी तरह से आप देखेंगे 90 माइनस थीटा की अपोजिट साइड क्या है QM, और इस ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा की अपोजिट साइड क्या है PM। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसका इधर और इसका इधर, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से PM स्क्वायर इज इक्वल टू MR इंटू QM, और आपसे पूछा है MR और QM की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो QM और MR की जो वैल्यू होगी किसके स्क्वायर होगी PM स्क्वायर के, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, A इज इक्वल टू, मतलब A ऑप्शन करेक्ट होगा, PM स्क्वायर जो होगा MR इंटू QM होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करते हैं। 26 आपका क्या कह रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में क्या है, ये लाइन इसके क्या है पैरेलल है, और BD एंड AC आर डायगोनल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O। तो हम देखेंगे क्या, आ ट्रेपेजियम ABCD इन विच AC and BD of a diagonals intersect at point O। अगर आपके एक ट्रेपेजियम है AD जो है आपका क्या है ट्रेपेजियम है, एंड यहाँ एक चीज़ और लिख लीजिएगा, एंड AD जो है पैरेलल किसके हैं BC के, AD जो है BC के पैरेलल है। AD अगर BC के पैरेलल है, AC एंड BD आपके डायगोनल्स हैं जो O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो हमारा एक रिजल्ट निकल के ये आता है BO अपॉन OD इज इक्वल टू CO अपॉन OA। ये किस कंडीशंस में होता है आपका, जब आपका ट्रेपेजियम हो और डायगोनल इंटरसेक्ट O पॉइंट में करते हो, तो डायगोनल्स का जो रेशियो होता है वो आपस में क्या होगा इक्वल होगा इन अ पैरेललोग्राम इन अ ट्रेपेजियम। किसमें, ट्रेपेजियम की बात हो रही है, तो इसमें BO अपॉन OD इज इक्वल टू OC अपॉन OA। ये किसमें होता है आपका ट्रेपेजियम में, और जब डायगोनल्स क्या करते हैं O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे BO की लेंथ क्या है 3x - 19,
OD की लेंथ क्या है x माइनस 5 इज इक्वल टू CU की लेंथ क्या है x माइनस 5 और OA की लेंथ क्या है 3। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5 टू टाइम्स है, x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9x माइनस 57। अब यहाँ पे आप लगाएंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 9x माइनस 57। आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 9x प्लस 25 प्लस 57 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 7 5 12 1 5 2 7 82 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। हाँ, अब इसका आप लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक बन रहा है और 82 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है जिनका प्रोडक्ट 82 आएगा लेकिन ऐड यहाँ 19 आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x और एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x प्लस 25 और 9x माइनस ना तो सही है। फैक्टराइजेशन क्या बनेगा इसका, फैक्टराइजेशन आपका सॉरी यहाँ पे क्या हो गया 5 to 7 25, ये आपका फैक्टराइजेशन क्या होगा। ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन हमने गलत लिख दिया है, लिखा कहाँ पे गलत है, ये जो 5 है ना यहाँ पे होना था आपका 3 और जब यहाँ 3 होगा तो यहाँ पे आएगा BU अपॉन OD और CU की जगह यहाँ जो 5 आ रहा है यहाँ पे क्या जाएगा आपका 3। ये चीज़ होना चाहिए, क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग लिखा गया था। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अब आपका, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे तो आएगा क्या x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 9x माइनस 57। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 9x माइनस 57। अब सबको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो हो क्या जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x माइनस क्या हो जाएगा 8x और 9x का ट्रांसफ़र करेंगे प्लस 15 और 57 ट्रांसफ़र होके प्लस 57 हो जाएगा, माइनस 8 माइनस 9 क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 7 5 12 5 2 1 72। अब इसको फैक्टराइजेशन करना है, 72 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है जिनका प्रोडक्ट तो आना चाहिए 72 और ऐड या करने पर आएगा 8 इंटू 7 तो क्या आ जाएगा 8x माइनस 9x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में x कॉमन है तो x माइनस 8 हो जाएगा, 9 कॉमन है लास्ट 2 में तो x माइनस 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। बोथ में आपको क्या कॉमन दिख रहा है x माइनस 8 तो आएगा क्या x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो आएगा क्या x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी और सेकंड क्या हो जाएगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। इस वैल्यू को देखिए हर जगह सेटिस्फाइड कर रहा है, x की वैल्यू चाहे जहाँ रख दोगे हर जगह पॉजिटिव वैल्यू ही दे रहा है, मतलब लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हर जगह पॉजिटिव दे रहा है। तो आपके इसमें क्या हो जाएंगे बोथ आंसर करेक्ट हो जाएंगे, x की वैल्यू 8 और x की वैल्यू क्या होगी आपकी 9 हो जाएगी, x की वैल्यू 8 एंड x की वैल्यू 9।